इन दिनों ये नए साल को जो एक नया नाम दिया गया है, जो एक नया नाम कई बातों से निकल कर आया, इसे राम वर्ष कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है वो आप और हम सभी जानते हैं। मगर अभी इस फ्रेम में जो चेहरे बैठे हैं, ये जो मातृशक्ति है, ये एहसास दिलाती है कि कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम माता सीता के बिना अधूरे थे, तो कहीं ना कहीं आज के आयोजन भी इस मातृशक्ति के बिना अधूरे हैं। राजसमंद में अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखाएं बन रही है। उसमें एक विशिष्ट कार्यक्रम आज नौचौकी की झील पर बैठकर तय किया जा रहा है। और ये इसलिए तय किया जा रहा है कि राणा राज सिंह जी द्वारा ये निर्मित झील जो न केवल राजसमंद का गौरव है, बल्कि कहीं ना कहीं आने वाली 22 जनवरी से पहले प्रभु श्री राम से भी जुड़ने जा रही है। राम महोत्सव, प्रभु श्री राम का एक महोत्सव राजसमंद मनाने की तैयारी कर रहा है। पूरी पूरी टीम की यहाँ बैठक हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मातृशक्ति से वो बातें शुरू की जाए। क्या आयोजन है, किस प्रकार की आपकी भूमिका रहने वाली है और किस प्रकार का आयोजन रहने वाला है? ये एक आयोजन जो अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, उसके तहत भारत गुरुकुल सेवा संस्थान के द्वारा जिला मुख्यालय पर नौचौकी पाल पर एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसे एक प्रमुख नाम दिया है श्री राम राज महोत्सव के नाम से। उसमें प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें सबसे पहले तो 51,000 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। वो सबसे उसकी जिम्मेदारी पूरी मातृशक्ति को दी गई है। और उसमें लाइटिंग शो का है। प्रमुख संतों के द्वारा महाआरती की जाएगी और भव्य आतिशबाजी लास्ट में होगी। और उसमें और हनुमान चालीसा का पाठ, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि जो मातृशक्ति मैं देख पा रहा हूँ, बहुत कम कार्यक्रमों में इतनी अच्छी खासी संख्या में महिलाएं जुड़ती है, तो मुझे ये तो तय हो गया कि कार्यक्रम तो बड़ा ही सफल होने वाला है। मगर ये जिसके निमित्त हो रहा है, क्योंकि साल में ये सारे चेहरे देखता हूँ, अलग अलग कार्यक्रमों में मैं देखता हूँ, एक रूटीन के जो प्रोग्राम आते हैं, मगर ये जो कार्यक्रम है, ये ऐसा कार्यक्रम है जो सदियों के संघर्ष के बाद साकार हो रहा है। तो इसको लेकर अलग उत्साह। बिल्कुल, 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हिंदू सनातन धर्म को जो राम मंदिर का भव्य उपहार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ है, या समस्त भारत को जो एक तोहफा उन्होंने दिया है, उसी की पूर्व संध्या पर 21 जनवरी को नौचौकी को भव्य अयोध्या का रूप दिया जाएगा। जो आकर्षण होगा वो इतना भव्य और इतना सुंदर प्रस्तुति होगी कि उसके लिए राजसमंद का प्रत्येक नागरिक यहाँ पर उपस्थित होगा और वो सभी इसके सहभागी होंगे। इसमें हमारी मातृशक्ति का यह योगदान रहेगा कि 51,000 दीपक के साथ में अलग अलग आकृतियों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आरती होगी। अब सभी महिलाएं अपनी अलग थाल सजाकर अलग से आरती करेंगी। हिंदू साधु संतों के मार्गदर्शन में संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ होगा और एक भव्य आयोजन होगा। और ये संख्या जो आप कह रहे हैं, ये संख्या तो बहुत कम है। हमने अलग अलग टोली बनाई है और वो एरिया वाइज है, अलग अलग कॉलोनी वाइज है, अलग अलग गली के हिसाब से आप कह लो। और ये तो हम सब मुख्य जो टोली का जो नेतृत्व कर रही हैं, सिर्फ वो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। महिलाओं की बात हो रही है। मातृशक्ति जहाँ होती है कार्यक्रम सफल हो जाता है। प्रभु राम केंद्र में है तो फिर कार्यक्रम को लेकर कोई चिंता है ही नहीं है। इसमें मैं उत्साह यहाँ से जानना चाह रहा हूँ, जो महिला शक्ति में, नारी शक्ति में और जो लोगों में उत्साह है, उसको आप कैसे महसूस कर रहे हैं? मतलब सीधा अयोध्या, क्योंकि बहुत कम लोग जा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी वहाँ अलग अलग प्रतिबंध लगे हुए हैं, समय और जो परिस्थिति है उसको भी देखना जरूरी है। तो हर एक व्यक्ति अपने घर से उत्साह सीधा अयोध्या से जुड़ रहा है। तो ऐसा उत्साह मैं यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ। जी हाँ, देखिएगा, राममय सब जग जाना, तो हम तो ऐसा लग रहा है कि सब राममय ही हो गए हैं। ये मेरी मातृशक्ति जो है, ये केवल मात्र इसलिए कह रही हूँ कि कुछ चंद बहनें आपको नज़र आ रही है, लेकिन आप देखिएगा कि इस भव्य आयोजन में जो हम बहनों में उत्साह है, तो वो देखिएगा ये सब क्या संदेश दे रही है। मान करो मानव मूल्यों का, मान करो मानव मूल्यों का, यह अमूल्य है इस जग में, आलोकित जीवन करते हैं, तप्त हृदय शीतल करते हैं। तो हमारा ये तप्त हृदय था अभी तक कि हमारे राम को और लला हमारे इधर उधर हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हम तो उनको बहुत शानदार प्रतिष्ठापित करेंगे। और ये जोश, ये खरोश, ये देखिएगा आप 21 तारीख को। तो मैं सोच रही हूँ बहुत शानदार उत्सव होने वाला है। सभी बहनों में जो जोश और जो उत्साह है, देखते ही बनेगा। उत्साह के साथ साथ एक बात मैं और पूछना चाह रहा था, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 500 सालों का एक संघर्ष, कई लोगों ने इसमें बलिदान दे दिए, कई पीढ़ियाँ खप गई इसमें। आज कहीं ना कहीं
हम लोग परम सौभाग्यशाली तो हैं जो इस दृश्य को, चाहे वो नन्ही मुन्नी गुड़िया हो, वहाँ से लेकर हर उम्र हर वर्ग के व्यक्ति इस बात में तो सौभाग्यशाली है कि हम अपनी आंखों से वो लम्हों को देख पा रहे हैं। बिल्कुल, आप बहुत ही सही बात कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो राम राज्य पुनः हमारी नौ चौकी पर ही प्रतिस्थापित होने जा रहा है और बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक भी इस संख्या में यहाँ पर बहुत अधिक तादाद में आने वाले हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि हर एक के मन में ये विचार आ रहा है ना, पल पल मोम सिपी घल रही जिंदगी, पल पल मोम सिपी घल रही जिंदगी, बीत रही रीत रही बीत रही जिंदगी। अरे रीत रही और बीत रही है तो इसको क्यों नहीं हम सब मिलकर एक बहुत सौभाग्य का विषय बनावें और बहुत आनंद से इस उत्सव को मनावें। तो देखा आपने, बातें सारी हो गई। आखिर में मैं तो चाहूँगा कि नारी शक्ति के माध्यम से एक वो जय उद्घोष हो जाए कि बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। तो बस ये जयकारे के साथ जय जय श्री राम, तो बस ये चीज़ें गूंजती रहनी चाहिए, नारे गूंजते रहते चाहिए और बातें आप तक पहुँचनी चाहिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।